हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब PYQ और बिहार बोर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जितना PYQ होगा सब आपका चैप्टर 1 का होगा, मतलब रियल नंबर से आपका PYQ आज हम जानेंगे। ऐसे ही अगला चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर का, फिर अगला चैप्टर का जानेंगे हम। ठीक है, तो आज हम जानेंगे चैप्टर 1 का PYQ बिहार बोर्ड के। और एक बात याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में 80% सवाल आपका पूछता है PYQ से। ठीक है, सेम नहीं पूछेगा लेकिन वैसा ही पूछेगा, बस अंक बदल देता है। क्वेश्चन का टाइप वही रहता है, बस उसको चेंज कर दिया जाता है थोड़ा सा, मतलब अंक बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सवाल है तो सेम सवाल पूछेगा लेकिन अंक बदल देगा। ठीक है, समझे ना? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है 360 बराबर 2 के पावर m गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस p का मान होगा। हमको यहाँ पर प्रश्न में दिया है 360 बराबर 2 के पावर m गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर p। अब हमसे पूछा है m प्लस n प्लस p का मान। ठीक है, समझे नू? हमको यह दिया है और यह पूछा है। फिर सुनिएगा, हमको प्रश्न में 360 बराबर 2 के पावर m गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर p दिया है और हमसे पूछा है m प्लस n प्लस p का मान। तो जो दिया है उसको पहले हम काम करेंगे। दिया है 360 बराबर इतना, तो हम 360 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सुनो ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। किसका? तो 360 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो यह कटेगा 2 से 180 बार में, फिर 2 से कटेगा 90 बार में, फिर 2 से कटेगा 45 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो हमारा हो जाएगा 360 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 360 बराबर 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 1 2, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से हम, तो हो जाएगा 360 बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा m के मान, m का मान मिलेगा 3 और n का मान मिलेगा हमको 2 और p का मान मिलेगा हमको 1। इतना मिल गया, इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है उसको देखेंगे हम। तो हमको निकालना है m प्लस n प्लस p का मान। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर निकला है 3
प्लस का प्लस, एन का मान निकला है 2, प्लस का प्लस, और पी का मान निकला है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6। अब यह जो आया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं एक सवाल जो पिछले वर्ष पूछा गया है, मतलब 2022 में पूछा है वह प्रश्न। उस प्रश्न को एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम पूरा कंठस्थ है कि आपको समझ में आएगा तो आएगा ही, अगर आप ध्यान से देखिएगा तब। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तब। अगर स्किप कीजिएगा तो आप ध्यान से देखे नहीं है और आपको समझ में आएगा नहीं। अब बाद में कहिएगा कि एक बात कैसा वीडियो है, खराब वीडियो है, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को, और ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो कृपया करके वीडियो ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न है यहाँ पर 240 बराबर 2 के पावर पी गुणे 3 के पावर क्यू गुणे 5 के पावर आर है, तो P प्लस क्यू माइनस आर का मान होगा। यह प्रश्न जो है 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है और बिहार बोर्ड में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, और ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा तो ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम समझाते हैं इसको। ठीक है, तो लिखा गया है 240 बराबर 2 के पावर पी गुणे 3 के पावर क्यू गुणे 5 के पावर आर है, और हमको बताना है P प्लस क्यू प्लस, हमको बताना है P प्लस क्यू माइनस आर का मान। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लेंगे और इसका निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा 240 कटेगा 2 से 120 बार में, कटेगा 2 से 60 बार में, कटेगा 2 से 30 बार में, कटेगा 2 से 15 बार में, कटेगा 3 से 5 बार में, कटेगा 5 से 1 बार में। तो हो जाएगा हमारा 240 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 के पावर 1 2 3 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ठीक है, अब हमको इसको लिखेंगे यहाँ पर हम फिर से 240 बराबर 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, और हमको इन सब से मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा P का मान 4, मिलेगा Q का मान 1, मिलेगा R का मान 1। अब हमसे प्रश्न पूछा है P प्लस क्यू माइनस आर का मान। P का मान निकला है 4, प्लस का प्लस, क्यू का मान निकला है 1, माइनस का माइनस, आर का मान निकला है 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 गो और ए गो 5 गो, 5 में से एक गलता 4, ई जोन आया हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। एक और सवाल देखिएगा जो पूछा है हमसे 2019 में। ठीक है, और वह थोड़ा पूछा है भारी है, बस उसको देखिएगा ध्यान से, हमको समझ जाना है कैसे भी वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर कि कृपया पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें। ठीक है, यही आपसे हम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ
अगला सवाल देखिएगा। यहाँ बोला है 1024 बराबर 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r है, तो p प्लस q इंटू r का मान होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर दिया है 1024 बराबर 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r, इतना दिया है और हमसे पूछा है p प्लस q इंटू r का मान। तो सबसे पहले हम 1024 को लेंगे और इसका निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 से 512 बार में, 2 से कटेगा आपका 2 फिर 5 6 256 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 1 2 8 128 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 64 बार में, फिर आपका 2 से कटेगा 32 बार में, फिर आपका कटेगा 2 से 16 बार में, फिर आपका 2 से कटेगा कितना बार में 8 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 4 बार में, फिर आपका 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। तो हो जाएगा हमारा 1024 बराबर 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना है। तो हो जाएगा हमारा 1024 बराबर मतलब 1024 बराबर 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 0। ठीक है, जब 3 नहीं है 5 नहीं है तो उसके पावर में हम देंगे 0, नहीं है तो। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 1024 बराबर 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 0। इससे हमको मतलब नहीं है तो इसको हटा देंगे हम। काहे खातिर लिखेंगे हम इसको जब हमको उससे मतलब नहीं है तो। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा p बराबर 10 और हमको मिलेगा q बराबर 0 और हमको मिलेगा r बराबर 0। अब हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है p प्लस q इंटू r का मान। ठीक है, यही पूछा है, तो हम इसको निकालेंगे। p का मान निकला है 10 प्लस q का मान निकला है 0। ठीक है, और r का मान निकला है 0। 10 गो और 0 गो 10 गो कोष्ठ हटेगा तो गुना का चिन्ह दिखाई देगा 0। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। इस तरह हमारा p प्लस q इंटू r का मान निकल गया 0 और हमारा बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जाते जाते आपको एक हम सुनाते हैं मोटिवेशनल शायरी। किसी का उम्र देखकर उसके औकात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। किसी का उम्र देखकर उसका औकात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, और हमको देखकर मेरे पढ़ाने का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,